हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 इमर्जिंग ट्रेंड कर रहे हैं जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ इमर्जिंग ट्रेंड है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है वेयर द कंप्यूटर बेस्ड सर्विस आज डिलीवर जो इंटरनेट पे डिलीवर हो रहा है फॉर द केस ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर। अब क्लाउड का मतलब है आप कहीं पे भी अगर आपने क्लाउड पे स्टोरेज कर रखा है अपना डाटा तो आप एनीवेयर वर्ल्ड या कहीं से भी अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है। तो क्लाउड पे हमें कुछ स्टोरेज स्पेस मिलता है फ्री, जैसे 1 GB तक क्लाउड पे हमारा स्टोरेज स्पेस है। जैसे जीमेल के साथ आपका गूगल ड्राइव बना होगा तो वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको 1 GB स्टोरेज स्पेस मिलता है और आप वो स्टोरेज में कुछ भी अपना कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं, अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं और एनीवेयर कहीं पे भी आप उस डाटा को ओपन कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं 10 सर्विसेज कम, उसमें आपके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर, डाटाबेस, स्टोरेज एक्सेट्रा। द रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय द कंपनी, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी, दैट इज कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड यूजुअली चार्ज, और उसका चार्ज लिया जाता है। अब जिन लोगों के पास आईफोन होगा तो आईफोन में आई क्लाउड का स्पेस होता है और उसके अलावा आप स्टोरेज में कुछ और यूज करते हैं तो आप एक्सेस करने के अकॉर्डिंग आप उसमें पे कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विसेज वाइल स्टोरिंग। आप क्लाउड यूज कर रहे हैं स्टोरिंग your pictures, files, backup on the internet or host website on the internet. Through cloud computing, a user can run a bigger application. जैसे आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इतनी फास्ट नहीं है और कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा तो आप क्लाउड से वो सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। तो प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विदाउट हैविंग रिक्वायर्ड स्टोरेज। तो अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तब भी आप लार्ज सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं अपने पर्सनल पीसी पे, एज लॉन्ग दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। बिसाइड अदर न्यूमरस बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की। कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑन डिमांड पे आपको अगर और भी ज़्यादा यूज़ करना है तो आप उसके लिए पे करके आप उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं रीजनेबल कॉस्ट पे। तो क्लाउड सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं? A better way to understand the cloud is to interpret everything। जो भी सर्विस क्लाउड पे आपको सर्विसेज दी जाएंगी दैट इज कॉल्ड क्लाउड सर्विसेज। ए सर्विस कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी फैसिलिटीज, जो भी आपको क्लाउड कोई भी सर्विस या कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। देयर आर द स्टैंडर्ड मॉडल, डिफरेंट स्टैंडर्ड मॉडल है जिससे कैटेगराइज किया जाएगा कंप्यूटिंग सर्विस डिलीवर्ड टू थ्रू अ क्लाउड। तो तीन तरह की क्लाउड सर्विसेज होती हैं। फर्स्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, IaaS। I means infrastructure as a service। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मीन्स आपको बेसिक हार्डवेयर से रिलेटेड जो सर्विसेज चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके जो हार्डवेयर है उससे रिलेटेड जो सर्विसेज चाहिए, जैसे सच है सर्वर या वर्चुअल मशीन चाहिए, स्टोरेज के लिए है, बैकअप फैसिलिटीज, नेटवर्क के कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन एनी अदर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। यूजिंग IaaS from the cloud, a user can use the hardware इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं लोकेटेड, आप रिमोट लोकेशन, क्योंकि क्लाउड पे है तो रिमोट लोकेशन आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। दैट दे आर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपके सर्वर है, आप सर्वर के आपको एक क्लाउड स्पेस मिला तो आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, अपने फोन, टैबलेट कहीं पे भी आप उस फीचर को यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, मेंटेनेंस भी होती है और वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी फायदेमंद है। नेक्स्ट होती है हमारी कौन सी सर्विस है? प्लेटफॉर्म ऑन ए सर्विस। प्लेटफॉर्म, जब आपको एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहां पे थे पहले IaaS में क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बेसिक हार्डवेयर से। अब ये है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। थ्रू दिस सर्विस यूजर कैन इंस्टॉल, आप ऑलरेडी आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप उसको यूज कर रहे हैं। जैसे कोई वेब स्पेस को यूज कर रहे हैं
कोई गेम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अब उसमें क्या था, आप कोई सॉफ्टवेयर भी डाल सकते थे। अब यहाँ ऑलरेडी गेम्स आपके पास इंस्टॉल है, आपको वो गेम यूज करनी है, तो आप उतनी कॉस्ट दे के उस गेम को यूज कर सकते हैं। मतलब एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है आपके पास। तो प्रयास प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म देता है और एक एनवायरनमेंट देता है जिससे आप डेवलप कर सके, टेस्टिंग कर सके, डिलीवर कर सके किसी भी सॉफ्टवेयर को। सपोज वी हैव डेवलप ए वेब एप्लीकेशन, जैसे आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाई माई एसक्यूएल या पाइथन से, टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन। आप वो एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो वी कैन अवेल प्री, आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपाचे सर्वर से, क्लाउड से, जिससे माई एसक्यूएल और पाइथन इंस्टॉल हो जाए। तो प्रयास द यूजर हैज कंप्लीट कंट्रोल, यूजर जो आप और हम यूज कर रहे हैं, कंप्लीट कंट्रोल होता है, डिप्लॉय होता है एप्लीकेशन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। इट प्रोवाइडेड डिप्लॉय एनवायरनमेंट फॉर ए डेवलपर, और आपकी कॉस्ट लेस हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी और बाइंग एंड मैनेज, आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बाय करने के बजाय आपको एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड, आपको क्लाउड की कौन सी सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपको सॉफ्टवेयर की सर्विस मिल रही है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसको डालते हैं तो वो पेड सॉफ्टवेयर है। पेड सॉफ्टवेयर में आपको, आपने कॉस्ट पे किया है, तो सॉफ्टवेयर मतलब आपके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पेड ना हो तो आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को यूज करके उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आप माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आप उसको नेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड ऑन डिमांड, आपकी डिमांड पे एक्सेस कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, यूजली रिक्वायर लाइसेंस। आप आपको लाइसेंस होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए यूजर के पास। जैसे वाइल यूजिंग गूगल डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज कर रहे हो। तो ऑनलाइन किस तरह से यूज कर रहे हो, वी यूज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आप सास कहाँ से यूज कर रहे हो, क्लाउड से। यूजर इज नॉट कंसर्न अबाउट इंस्टॉलेशन, अब आपका इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं, कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को। तो कभी भी एक्सेस करने हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, हम ऑनलाइन डिपेंड करके ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इन ऑल द अबाउ स्टैंडर्ड सर्विस, डिफरेंट सर्विसेज मॉडल दिए जाते हैं, यूजर कैन यूज ऑन डिमांड। आप ऑन डिमांड पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर यूजली चार्ज एज पर यूजेस। ऑन डिमांड पे आप इसके जितना आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज दिया जाएगा। देयर बाय एलिमिनेटेड द नीड ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, आप छोटे से जिस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है आप उसका पेड कीजिए और वो यूज कीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा मेघराज जो नेम है, जो जी क्लाउड पे यूज किया जाता है, तो ये ओपन सोर्स है, आप कर सकते हैं। इसका लिंक दिया हुआ है cloud.gov.in। नेक्स्ट हमारा इमर्जिंग ट्रेंड है ग्रिड कंप्यूटिंग। अब ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो ग्रिड इज ए फॉर्म ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आपका जो सिस्टम है, क्लाउड पे क्या था, एक सर्वर है, आप उससे चीजें एक्सेस कर रहे थे। तो ग्रिड क्या है कि एक बड़ा टास्क है, आप छोटे छोटे उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रिड्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ग्रिड इज ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो ज्योग्राफिकल डिस्प्रेड एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है, जो अलग अलग तरह के कंप्यूटर रिसोर्सेज को आपस में जोड़ रहा है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ रहा है। जैसे आपको डायग्राम में यहाँ दिखा रहे हैं नीचे, आपका ग्रिड है, आपने अपना डाटाबेस जोड़ दिया, अपना डेस्कटॉप जोड़ दिया, मोबाइल जोड़ दिया, लैपटॉप जोड़ दिया, प्रिंटर, इस तरह से आप अटैच कर रहे हैं यूजिंग यूजर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज। आप तो अपने जो रिसोर्सेस है वो शेयर्स कर रहे हैं। तो ग्रिड इज मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक and create a sense of virtual supercomputer with an enormous processing power and storage. तो nowadays countless computation nodes, अब different nodes बना दिया आपने, एक जैसे अलग अलग nodes बना दी, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग nodes को आप
अलग अलग टास्क में यूज कर रहे हैं और उन सबको कनेक्ट कर दिया लैन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू. Therefore, it is economical flexible to reuse. Economical flexible है, reuse कर सकते हैं. The grids provide opportunity to solve competitively intense scientific and research problem. इससे आप scientific और research problem को solve कर सकते हैं without actually pursuing a costly. आप एक costly hardware लेने के बजाय छोटे छोटे components में task को divide करके यूज कर सकते हैं. ग्रिड कैन बी टू टाइप्स. दो तरह की ग्रिड्स होती है हमारे डाटा ग्रिड्स, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटा. एक बहुत बड़ा डाटा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. दूसरा होता है हमारा सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड्स, वेयर प्रोसेसिंग इन मूव. अब प्रोसेसर ग्रिड में क्या है, प्रोसेसिंग मूव कर रही है एक पीसी से दूसरे पीसी में और आपको सबको पैरेलल टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. तो ग्रिड में क्या है कि आपने मल्टीप्लाई नोड्स लगा दी. ग्रिड इज द बेस्ट सुटेटेड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जहां पैरेलल कंप्यूटर को आपस में यूज किया जाता है. तो एक बहुत बड़े टास्क को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर वो उसको यूज कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 100 पेज लिखने हैं, अगर आप अकेले लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा. आपने क्या किया, वो 100 पेज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लिया. अब हर एक पर्सन एक एक पेज लिखेगा तो 50 लोग भी हैं तो दो दो पेज लिख के काम इजी हो जाएगा और पैरेलल काम चल जाता है. तो एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड कंप्यूटर. तो सेटअप ग्रिड का कनेक्टेड कर रहे हैं न्यूमरस नोड्स, आपके डिफरेंट नोड्स को आप सेटअप कर रहे हैं सीपीयू के साथ और मिडिल वेयर रिक्वायर्ड कर रहे हैं. तो ग्लोबलस टूल किट यूज कर रहे हैं जो ऑनलाइन आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. इस वन सच सॉफ्टवेयर टूल किट यूज फॉर द बिल्डिंग जो ग्रिड्स यूज कर रहे हैं एंड इट इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको नेट से. इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और फॉल्ट डिटेक्शन एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इमर्जिंग ट्रेंड का ब्लॉकचेन. अब ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉक्स मींस डाटा के आपने डिफरेंट ब्लॉक्स बना दिए. ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शन. आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो बाय स्टोरिंग डाटा. आप स्टोर कर रहे हो डाटा को और सेंट्रलाइज डाटाबेस यूज कर रहे हो. ट्रांजेक्शन परफॉर्म आर अपडेटेड, एक एक करके डाटाबेस को अपडेट किया जाता है. डेट हाउ द टिकट बुकिंग, जैसे टिकट बुकिंग है, आप किसी भी स्टेशन से टिकट बुक करवाते हो तो अपडेट हो जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन. जैसे आपके पास 40 वेटिंग है, कहीं से किसी स्टेशन से एक कैंडिडेट ने, एक कस्टमर ने टिकट बुक करवा ली तो 39 इमीडिएट अपडेट हो जाता है. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड शेयर डाटाबेस. इट मींस आपका डाटा टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है. आपके जितने लोग हैं चेन में, जो भी एक टास्क को कर रहा है तो वो उस टास्क की कॉपी दूसरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो सभी चेन जो हैं वो अपडेटेड होती है. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज एंड शेयर database where each computer has a copy of data. तो डिफरेंट ब्लॉक्स में काम हो रहा है, किसी भी ब्लॉक से काम होगा तो वो सभी ब्लॉक्स को उसकी एक कॉपी दे दी जाती है, सब जगह डाटा अपडेट हो जाता है. तो ए ब्लॉक कैन थॉट एज ए सिक्योर चंक, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है डाटा को, चंक ऑफ डाटा और वैलिड ट्रांजेक्शन. तो ईच ब्लॉक है सम डाटा, हर एक ब्लॉक में कुछ डाटा होता है जिसको हेडर कहते हैं, विच इज विजिबल, जो विजिबल है दूसरी नोड्स को भी दिखाई दे रहा है. वाइल ओनली द ओनर एक्सेस टू प्राइवेट डाटा ऑफ द ब्लॉक. ऐसा नहीं कि वो पहले ट्रेडिशनल मेथड था जिसे 5 लोग कहीं जा रहे हैं तो एक को हेड बना दिया, वो कितना खर्च कर रहा है दूसरे को पता ही नहीं चलता था और वो कुछ गलत कर ले या लिखना भूल जाए तो डाटा का पूरा करप्ट हो जाता था. तो ब्लॉकचेन से क्या है कि 5 लोग हैं, 5 में से सारे के सारे अपने एक डिपार्टमेंट के हेड है. आपने कुछ भी एक्सपेंसिव किए तो वो सभी को अपडेट कर दी जाती है, उसकी एक कॉपी सभी पर्सन को दे दी जाती है. तो वो डाटा टाइम टू टाइम अपडेट हो जाता है. अगर एक जगह से डाटा में कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है तो दूसरे पर्सन के पास सेम डाटा की कॉपी, अपडेटेड डाटा की कॉपी होती है. इट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन. तो यहाँ पे ये कह रहा है वी कैन डिफाइन ब्लॉकचेन एज ए सिस्टम दैट अलाउ ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर.
एक ऐसा ग्रुप है, allow a group of connected computer to maintain a single updated and secured ledger, कि एक सिंगल पर्सन ही हर एक नोड आपस में एक दूसरे को अपडेटेड कर रही है। तो ईच कंप्यूटर और नोड दैट पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन, तो हर एक नोड और हर एक कंप्यूटर इन द ब्लॉकचेन रिसीव ए फुल कॉपी, तो हर एक नोड और हर एक ब्लॉक के पास फुल कॉपी है डाटाबेस की। इट मेंटेन अप एंड ओनली ओपन लेजर अपडेटेड आफ्टर ऑल द नोड्स विद इन द नेटवर्क अथॉरिटी द ट्रांजेक्शन। एक नोड ने कोई भी ट्रांजेक्शन की तो वो अपडेटेड कर देगी दूसरी नोड को, तो कंप्लीट डाटा जो होता है सभी नोड्स के पास होता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन आर इनसिक्योर्ड because all the members in the network keep a copy of blockchain। तो सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा सा इनसिक्योर्ड है, क्योंकि सभी के पास कॉपी है आपके डाटा की, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सिंगल मेंबर, कि एक सिंगल मेंबर नहीं है कि वो मेंटेन कर रहा है। जैसे यहाँ से एक डायग्राम से शो किया गया, इफ किसी ने रिक्वेस्ट भेजी तो रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द नोड्स, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट की गई सभी नोड्स के पास। इट मीन्स अगर एक जगह से एक नोड से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो ब्रॉडकास्ट की जाती है नेटवर्किंग में, तो सारे नोड के पास वो जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है रिसीव हो जाती है, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन का नाम सुना होगा, डिजिटल करेंसी में यूज करते हैं हम लोग बिटकॉइन। तो ये इसका एग्जांपल है। Due to its decentralized nature and open in a security, blockchain seen as one of the way to ensure transparency, की ट्रांसपेरेंसी है। इट मीन्स जो काम एक नोड कर रही है तो सभी नोड पे अपडेटेड हो जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है बिजनेस की और गवर्नमेंट सिस्टम की। एग्जाम्पल जैसे हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में जैसे किसी डॉक्टर ने कोई इन्वेंशन की या कोई रिसर्च की तो वो डाटा अपडेटेड हो जाएगा, तो दूसरे डॉक्टर के पास भी वो इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो जाएगी कि इस मेडिसिन के ये सिम्टम्स है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट्स है। जैसे नाउ डे जैसे कोरोना के ऊपर रिसर्च चल रही है, तो जोन सी भी कंट्री रिसर्च कर रही है या कुछ भी उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो वो अपडेट कर रही है दूसरी नोट्स को, तो बाकी सब कंट्री के पास वो रिपोर्ट्स आ रही है। For example, in healthcare, better data sharing between the healthcare provide result in the higher probability of accurate diagnose, कि accurate आपका diagnose हो सके, more effective and treatment आपको proper treatment मिल सके, and overall increase the capability of healthcare organization to deliver the cost effective care। तो इस तरह से ये ब्लॉकचेन है। तो blockchain based on the voting system can solve the problem of vote alternation and other issue। तो ये डिफरेंट है आपकी सिस्टम है जो सॉल्व कर रही है आपकी प्रॉब्लम्स को। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो रही है आपके, सच एज बैंकिंग में यूज हो रही है। आप किसी भी ब्रांच में अपने अकाउंट को अपडेट करवाते हैं तो दूसरी ब्रांच में इंफॉर्मेशन चली जाती है आपके अकाउंट की, तो आपका अकाउंट जो है सभी ब्रांच में मेन काम कर रहा है, मीडिया में, टेलीकॉम में, ट्रैवल में, हॉस्पिटलिटीज में और दूसरे एरियाज में। तो इसके साथ ही ये लेसन जो हमारा इमर्जिंग ट्रेंड है कंप्लीट होता है। ओके।